इस सीजन की पहली 6 एपिसोड्स हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, तो इस पार्ट को अच्छे से एंजॉय करने के लिए बाकी पार्ट्स के एक्सप्लेनेशन लाजमी सुनिएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ग्रोंग जिंग के पेरेंट्स से अपनी फीलिंग शेयर करता है कि वो अपनी दोस्त को जब किसी लड़के के साथ देखता है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता, जिस पर मदर कहती है कि उसे उस लड़की से प्यार हो गया है। और यहीं जिंग के आने पर ग्रोंग उसे देखकर सोचता है कि क्या वाकई उसे जिंग से प्यार हो गया है। फिर जिंग के जाने के बाद पेरेंट्स ग्रोंग को मजीद हौसला देते हैं कि किसी दिन उस लड़की को भी उससे प्यार हो जाएगा। फिर अपने रूम में जाते हुए मदर फादर से कहती हैं कि उनकी विश है कि ग्रोंग और जिंग कपल बन जाएं। दूसरी तरफ जिंग हैंडरन के साथ शाम के वक्त वॉक करने जाती है। जिंग हैंडरन के साथ खुशी खुशी बहुत ज्यादा बातें करती है और अपने पेरेंट्स के बारे में बताती है कि वो हमेशा ऐसे ही एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। यहाँ हैंडरन जिंग के शूज के लेसेस भी बांधता है क्योंकि जिंग को अभी तक लेसेस नहीं बांधने आते। यही हैंडरन को कॉल आती है कि उसकी बिजनेस पार्टी आ रही है जहाँ उसे एक लड़की के साथ आना होगा, तो जिंग कहती है कि वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर अपने साथ ले जाए, जिस पर हैंडरन मान जाता है और जिंग खुशी खुशी घर वापस चली जाती है। इधर रात के वक्त ग्रोंग अपने कमरे में जाने से पहले जिंग के रूम में जाता है और उसे कहता है कि वो आज इतनी खुश क्यों है और क्या उसका प्रपोजल कामयाब हो गया है, जिस पर जिंग बताती है कि प्रपोज तो नहीं हो सका लेकिन वो एक पार्टी के लिए हैंडरन की गर्लफ्रेंड बनेगी। ग्रोंग ये सुनकर बहुत जेलसी फील करते हुए जिंग से कहता है कि वो उसे जॉब से छुट्टी नहीं देगा, जिस पर जिंग कहती है कि 1-2 दिन तक उसकी तबीयत खराब होने वाली है तो उसे मेडिकल लीव खुद ही मिल जाएगी। फिर ये सुनकर ग्रोंग गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है। दूसरी तरफ जी एमी की शॉप पर मौजूद होता है जहाँ एमी उसे ड्रिंक देती है और जी डरते डरते एमी को बताता है कि वो फ्लावर्स एमी के लिए नहीं बल्कि उसके बॉस के लिए थे। एमी ये सुनकर बिल्कुल भी उदास नहीं होती और जी से पूछती है कि क्या वो उसे पसंद करता है, जिस पर जी शर्माते हुए कहता है कि उसे एमी बहुत ज्यादा पसंद है। इसके बाद एमी आंखें बंद करती है और जी उठकर उसके फेस पर किस करने ही लगता है कि यहीं जी को ग्रोंग की कॉल आ जाती है। ग्रोंग जी को 15 मिनट के अंदर अंदर एक कॉफी शॉप में पहुंचने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद जी दोबारा एमी के पास जाकर उसे किस करता है और अब ये दोनों पार्टनर बन चुके हैं। जी ग्रोंग के पास जाता है तो ग्रोंग उसे सारी बात बताता है कि उसे जिंग पसंद है लेकिन जिंग को हैंडरन पसंद है और उसे प्रपोज भी करने वाली है। ये सुनकर जी ग्रोंग को मशवरा देता है कि वो जिंग के साथ ज्यादा टाइम गुजारने की कोशिश करे और उसे उसकी पसंद वाली जगहों पर लेकर जाए। इसके बाद ग्रोंग घर जाकर जिंग को मैसेज करता है कि वो कल उसके साथ बाहर जाएगी। अगली सुबह ग्रोंग जिंग को फाइट क्लब में ले जाता है जहाँ जिंग और ग्रोंग लड़ाई करते हैं। ग्रोंग को मार्शल आर्ट बिल्कुल भी नहीं आती तो जिंग उसे 2 मुक्के मारने के साथ साथ उठाकर नीचे जमीन पर भी पटक देती है और ग्रोंग सोचता रह जाता है कि वो जिंग को इस जगह पर क्यों लेकर आया था। इसके बाद घर जाकर ग्रोंग जी को सजा देता है क्योंकि उसने ही ऐसा मशवरा दिया था और बेचारा जी सॉरी करता रह जाता है कि उसने जिंग को बाहर लेकर जाने का मशवरा दिया था, ये नहीं कहा था कि वो फाइट क्लब ले जाकर उसे अपनी पिटाई करवा ले। अगली सुबह ग्रोंग जिंग के पास आता है जो टीवी पर ये न्यूज देख रही होती है कि आज शाम स्टार शो होगा। जिंग कहती है कि वो लाजमी शो देखने जाएगी। ग्रोंग सोचता है कि वो भी जिंग के साथ जाएगा और इस तरह शायद वो थोड़ा सा करीब आ सके। इसी चक्कर में ग्रोंग जिंग को शाम की छुट्टी भी दे देता है ताकि वो आराम से शो देखने जा सके। अब शाम के वक्त ग्रोंग बहुत अच्छा से तैयार होकर पहले ही शो पर पहुंच जाता है और जिंग शो पर जाने की बजाय अपनी दोस्त एमी के पास चली जाती है जिसने जिंग को जी से मिलवाना है। अब ग्रोंग काफी देर जिंग का वेट करता रहता है कि वो कब आएगी, लेकिन जब जिंग नहीं आती तो ग्रोंग जी से कहकर एक रेस्टोरेंट बुक करवाता है ताकि रात को जिंग को डिनर के बहाने रेस्टोरेंट में लेकर जाए। अब इधर एमी कॉल करके जी को बुलाती है जो आने से मना कर देता है कि उसके बॉस ने उसे काम दिया है, वो अभी एमी के पास नहीं आ सकता। यही कॉल पर एमी जी को रेस्टोरेंट मैनेजर से बात करते हुए सुन लेती है और कॉल कट करने के बाद जिंग को बताती है कि जी उसके लिए एक रेस्टोरेंट में बुकिंग करवा रहा है, जबकि जी तो ग्रोंग के कहने पर जिंग के लिए बुक करवाने आया था। रात के वक्त बारिश हो जाती है और ग्रोंग सारा भीग जाता है, लेकिन जिंग अभी तक नहीं आई तो वो वैसे ही जिंग के पास एमी की शॉप पर चला जाता है जहाँ जी भी आ जाता है और एमी जी को देखकर कहती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे डिनर के लिए लेकर जाना है और ग्रोंग ये भी नहीं कह पाता कि ये डिनर तो जिंग के लिए होगा। अब ये चारों रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ एमी जी का थैंक यू करती है और वेटर उन्हें 2 केक के पीसेस देकर जाता है। जिंग को दिए जाने वाले पीस में ग्रोंग की तरफ से उसके लिए गिफ्ट होता है, लेकिन जिंग और एमी दोनों अपने अपने केक आपस में बदल लेती हैं और गिफ्ट वाला केक एमी के पास चला जाता है। एमी केक खाने लगती है तो उसके अंदर से एक लॉकेट निकलता है जिसे देखकर एमी और जिंग दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होती हैं कि जी ने अपनी गर्लफ्रेंड को इतना अच्छा सरप्राइज दिया है, जबकि ग्रोंग ये भी नहीं बता पाता कि ये सब उसने जिंग के लिए अरेंज किया था और एमी को गलतफहमी हो गई है। तो अब जी भी सच नहीं बताता, लेकिन उसे ग्रोंग से डर भी लग रहा होता है कि वो पता नहीं उसका क्या हाल करेगा। इसके बाद जी एमी को वो लॉकेट पहनाता है और एमी यहीं जी को किस दे देती है। डिनर के बाद जिंग और ग्रोंग इकट्ठे पैदल घर वापस आते हैं तो रास्ते में ग्रोंग जिंग से पूछता है कि वो आज इतनी खुश क्यों है, जिस पर जिंग बताती है कि वो अपनी दोस्त के साथ जी के रिलेशन की वजह से खुश है और कल रात उसने हैंडन के साथ डिनर पार्टी पर भी जाना है तो उसे बहुत ज्यादा खुशी है। अगले दिन जिंग सोकर उठता है तो उसके साइड टेबल पर चाय और मेडिसिन रखी होती है। ग्रोंग कमरे से बाहर जिंग के पास जाकर उसका मेडिसिन के लिए थैंक यू करता है। जिंग अपने फेस पर मास्क लगा रही होती है कि वो पार्टी में सबसे ज्यादा खूबसूरत लगना चाहती है ताकि जब वो हैंडन के साथ पार्टी में जाए तो उनका कपल सबको पसंद आ जाए। ग्रोंग ये सुनकर अपने कमरे में चला
जाता है और जी को फोन पर ऑर्डर देता है कि उसे पार्टी का इनविटेशन ला कर दे ताकि गुरोंग भी पार्टी में जा सके। अब ऑफिस में जी और गुरोंग की ये बातें मिस बाई सुन लेती है और कहती है कि वो भी इस पार्टी में जाएगी। पार्टी शुरू हो जाती है तो हैनरन जिंग को साथ ले आता है। जिंग ने वही ड्रेस पहना होता है जो उसे गुरोंग ने खरीद कर दिया था और इस ड्रेस में जिंग बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। इसके बाद गुरोंग पार्टी में आता है और इसके पीछे ही मिस बाई भी आ जाती है। हैनरन जिंग के लिए केक लेकर आता है तो यहाँ कुछ लोग हैनरन से कहते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जिस पर हैनरन सबके सामने ही बोलता है कि जिंग उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है बल्कि उसे अपनी छोटी सिस्टर समझता है। ये सुनकर जिंग को अपने कानों पर यकीन ही नहीं आता कि वो तो हैनरन को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी। यही गुरोंग जिंग के पास आकर सबके सामने कहता है कि जिंग उसकी गर्लफ्रेंड है। सब सुनकर हैरान रह जाते हैं, जबकि मिस बाई को जिंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो गुरोंग को पसंद करती थी। गुरोंग जिंग को ले जाकर उसके साथ डांस करने लगता है और मिस बाई हैनरन की पार्टनर बनकर उसके साथ डांस करती है। पार्टी खत्म होने के बाद हैनरन गुरोंग से कहता है कि अगर उसने वाकई जिंग को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया तो उसे उसका ख्याल भी रखना होगा और जिंग कभी उसकी वजह से हर्ट ना हो। जिस पर गुरोंग हैनरन की इंसल्ट कर देता है कि जिंग को रियल में उसने सबके सामने हर्ट किया था। इधर मिस बाई का ड्राइवर नहीं आता तो हैनरन बाई को अपनी कार में बिठाकर उसके घर ले जाता है और रास्ते में बाई हैनरन को बताती है कि गुरोंग के फादर कभी भी गुरोंग के साथ जिंग को कबूल नहीं करेंगे और बाई हैनरन का फोन पकड़कर पैसे ट्रांसफर कर देती है कि वो उसे अपनी कार पर यहाँ छोड़ने आया था। दूसरी तरफ जिंग बहुत ज्यादा उदास होती है और पैदल ही घर जाने के लिए पार्टी से निकल पड़ती है। गुरोंग जिंग से कहता है कि वो भी उसके साथ ही जाएगा, लेकिन जिंग मना कर देती है कि वो कुछ देर अकेला रहना चाहती है। गुरोंग ये बात नहीं मानता और अपना कोट उतारकर जिंग को पहना देता है। इसके बाद गुरोंग जिंग को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है जहाँ जिंग अपना दुख कम करने के लिए बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है। गुरोंग जिंग को बहुत ज्यादा मना करता है कि उसकी ऐसी तबीयत खराब हो जाएगी, लेकिन जिंग फिर भी ड्रिंक करने से नहीं रुकती और हैनरन को याद करके रोने लगती है कि उसकी सिस्टर नहीं हो सकती, उसे हैनरन की गर्लफ्रेंड ही बनना है। गुरोंग जिंग की रोते हुए पिक ले लेता है और कहता है कि वो ये पिक हैनरन को दिखाएगा कि उसकी वजह से जिंग कितना ज्यादा हर्ट हुई है। जिंग मजीद ड्रिंक करने लगती है तो गुरोंग जबरदस्ती उसे उठाकर बाहर ले जाता है, लेकिन जिंग से चला नहीं जा रहा होता। गुरोंग जिंग की हील्स उतारता है और उसे गोद में उठाकर एक पार्क में ले जाता है, उसे बगैर हील्स के नए शूज भी दिलाता है। जिंग एक झूले पर बैठकर गुरोंग के साथ खेलने लगती है और अचानक हंसते हंसते फिर से हैनरन को याद करके रोना शुरू कर देती है कि बचपन में उसका सिर्फ एक ही दोस्त हैनरन था जो हमेशा जिंग के साथ खेलने इस पार्क में आया करता था। गुरोंग हैनरन का नाम सुन सुनकर तंग आ जाता है और जिंग को सहारा देते हुए जबरदस्ती उसे घर ले जाता है और जिंग ऊंची ऊंची बोलकर सारी स्ट्रीट के लोगों को जगा देती है जो अपने अपने घर से बाहर आकर देखने लगते हैं कि जिंग इस तरह रात को इतना शोर क्यों कर रही है। अब घर के अंदर जाकर मदर जिंग को पकड़कर उसके रूम में छोड़कर आती हैं। जिंग हैनरन के दिए हुए टॉयज निकालकर फिर से रोने लग जाती है और गुस्से में टॉयज तोड़ देती है। ये देखकर गुरोंग जी को कॉल करता है कि वो जिंग के लिए एमी की शॉप से टॉयज खरीद कर घर पर दे जाए और जैसे ही गुरोंग पीछे देखता है तो जिंग वहाँ से गायब हो चुकी होती है। अगली सुबह जिंग की आंख खुलती है तो अपने कबर्ड में ब्लैंकेट लेकर सोई होती है। अब ड्रिंक का असर उतरने के बाद वो फ्रेश हो चुकी है। फिर जिंग कमरे से बाहर जाती है जहाँ मदर गुरोंग का थैंक यू कर रही होती है कि वो जिंग को इस हालत में उठाकर घर ले आया। यही मदर जिंग को देखकर उसे डांटना भी शुरू कर देती है कि उसने इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों की थी और उसने अपनी लिपस्टिक लगाकर गुरोंग की व्हाइट शर्ट भी खराब कर दी है। यही एपिसोड खत्म हो जाती है। इसके बाद सीजन में क्या होगा ये जानने के लिए अगले पार्ट की एक्सप्लेनेशन भी लाजमी सुनिएगा जो हमारे चैनल पर जल्द ही अपलोड कर दी जाएंगी। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।